अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है सब खैरियत से होंगे। आज हम स्टार्ट करेंगे एमएमपी का दूसरा लेक्चर, जिसमें हम आज लैप्लेस इक्वेशन, हार्मोनिक फंक्शन, साथ में काशी-रीमान इक्वेशंस और कम्प्लेक्स वेरिएबल्स को स्टडी करेंगे और इससे रिलेटिव क्वेश्चंस और एग्जांपल को भी सॉल्व करेंगे। तो आइए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले देखते हैं लैप्लेस इक्वेशन। लैप्लेस इक्वेशन इज अ स्पेशल केस ऑफ पॉइसन इक्वेशन डेल स्क्वायर आर इज इक्वल टू एफ इन विच द फंक्शन ऑफ इस एफ इज इक्वल टू 0. A function w into x by which has continuous second partial derivative and solved Laplace equation is called the harmonic function. हार्मोनिक फंक्शन में हम ये देखेंगे कि अगर हमारे पास कोई एक फंक्शन दिया हुआ है, उस फंक्शन का हमने 2 टाइम्स डेरिवेटिव लेना है, मतलब डबल डेरिवेटिव लेना है। अब उस फंक्शन को हमने दो वेरिएबल के लिहाज से डेरिवेटिव लेना है, अगर x के लिहाज से भी लेना है और y के लिहाज से भी लेना है। उन दोनों का जो हम सम अप करेंगे, अगर उनका आंसर हमारे पास 0 के इक्वल आ जाए तो वो हार्मोनिक फंक्शन को लाई करेगा, वरना वो उसको लाई नहीं करेगा। तो इसमें हम देखते हैं कि हमारे पास हमने डबल डेरिवेटिव, जिसको हम आमतौर पर लैप्लेस इक्वेशन से भी शो करते हैं, डेल स्क्वायर यू, उसको हमने x के लिहाज से भी डबल डेरिवेटिव लिया और y के लिहाज से भी डबल डेरिवेटिव लिया। उन दोनों के आंसर को हमने सम अप किया, अगर वो 0 को इक्वल होगा तो वो हमारे हार्मोनिक फंक्शन को वैलिड होगा, वरना वो वैलिड नहीं होगा हार्मोनिक फंक्शन के लिए। तो इसी से रिलेटेड हमारे पास कुछ क्वेश्चन है। यहाँ पर दिया हुआ है u इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। तो हमने u को विद रिस्पेक्ट टू x का डबल डेरिवेटिव लेना है और विद रिस्पेक्ट टू y भी डबल डेरिवेटिव लेना है। तो सबसे पहले हम देखते हैं u का x के लिहाज से डेरिवेटिव। सो पार्शियल u पे पार्शियल x इज इक्वल टू, इसको अगर x के लिहाज से डेरिवेटिव लें फर्स्ट टाइम तो इसका आंसर आएगा 2x। अब इसका डबल डेरिवेटिव लें पार्शियल स्क्वायर u पे पार्शियल x स्क्वायर, वो आएगा हमारे पास 2। इसी तरह अब हमने u का डेरिवेटिव लेना है विद रिस्पेक्ट टू y, तो वो लेंगे तो हमारे पास आंसर क्या आ जाएगा 2y। इसी तरह डबल डेरिवेटिव लेंगे हम u इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर का, जो कि हमने ऑलरेडी लिया है, सिंगल डेरिवेटिव 2y के इक्वल है। अब इसका हमने फर्दर डेरिवेटिव लेंगे तो हमारे पास वो डबल डेरिवेटिव आ जाएगा, वो हमारे पास आएगा पार्शियल स्क्वायर u बाई पार्शियल वाई स्क्वायर विच इज आल्सो इक्वल टू 2। अब हम दोनों का आंसर जो हमारे पास है वो इसका भी 2 आ रहा है, इसका भी 2 आ रहा है। अगर दोनों को हम एडअप करें वो 4 के इक्वल आ रहा है, मतलब हमारे पास वो 0 के इक्वल नहीं आ रहा। तो मीन हमारे पास ये फंक्शन एप्लीकेबल नहीं होगा हार्मोनिक फंक्शन के लिए। इस तरह एक और क्वेश्चन दिया हुआ है जिसमें u इज इक्वल टू एक्स वाई। अब इनका हम दोनों का हमने डबल डेरिवेटिव लेना है विद रिस्पेक्ट टू x एंड y। x के लिहाज से लेंगे तो हमारे पास इसका डेरिवेटिव आएगा y, और y का दोबारा x के लिहाज से जब डेरिवेटिव लेंगे तो वो हमारे पास 0 आ जाएगा ऑटोमेटिकली। इसी तरह अब इसका हम y के लिहाज से लेंगे तो फर्स्ट टाइम आएगा x, अगर सेकंड डेरिवेटिव लेंगे तो हमारे पास x का जब y के लिहाज से लेंगे तो हमारे पास वो 0 आ जाएगा। अब इन दोनों को जब एडअप करेंगे तो वो भी किसके इक्वल आएगा 0। तो 0 प्लस 0 इज इक्वल टू 0। मीन ये हमारे पास फंक्शन है, ये एप्लीकेबल है किसके लिए, हार्मोनिक फंक्शन के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है u इज इक्वल टू एक्स ओवर एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। इसका हमने डेरिवेटिव लेना है अगेन विद रिस्पेक्ट टू x एंड विद रिस्पेक्ट टू y, और उनके आंसर को आपने क्या करना है, एडअप करना है। तो सबसे पहले हम इसका विद रिस्पेक्ट टू x डेरिवेटिव करते हैं, क्योंकि ये बट्टे की फॉर्म है और ओवर की फॉर्म है, तो उसको हमने क्वेश्चन रूल अप्लाई करना है। क्वेश्चन रूल के लिए हमने डिनोमिनेटर का स्क्वायर, डिनोमिनेटर एज इट इज, डेरिवेटिव ऑफ फर्स्ट वैल्यू माइनस फर्स्ट एज इट इज डेरिवेटिव ऑफ सेकंड वैल्यू। तो क्वेश्चन रूल अप्लाई किया, इसको हमने सोल्व किया तो मेरे पास आंसर आया वाई स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर ओवर एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर का होल स्क्वायर। अब हमने इसका अगेन डेरिवेटिव लेना है विद रिस्पेक्ट टू एक्स, इनके डबल डेरिवेटिव। तो अगेन इसके ऊपर दोबारा क्वेश्चन रूल अप्लाई करेंगे इसके ऊपर, तो हमारे पास ये फाइनल रिजल्ट आ जाएगा, जो कि एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर का होल स्क्वायर इंटू माइनस 2x माइनस वाई स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर इंटू 2 इंटू एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इंटू 2x और एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर होल का 4 क्यूब। मतलब इसका अगेन डेरिवेटिव लें तो हमारे पास डिनोमिनेटर का भी दोबारा स्क्वायर लेंगे। अब इसको हम फर्दर सोल्व करना है, हमारे पास आ जाएगा पार्शियल स्क्वायर u बाई पार्शियल एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू माइनस 2x इंटू एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 4x इंटू वाई स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। ये जो माइनस 2x है इसको मैंने फर्स्ट वैल्यू में लेके लिया। अब हमारे पास एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, ये भी एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, दो वैल्यू हमारे पास ये इसमें से माइनस हो रही है, तो इसको हम कैंसिल कर सकते हैं, एक और सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं। इस तरह ये वाली 2x इससे मल्टीप्लाई हो तो 4x बन जाएगा, तो ये हमारे पास एज इट इज़ आ जाएगा। तो वही वाला स्टेप हमने यहाँ पर किया। अब नेक्स्ट हम करते हैं, इसको अंदर मल्टीप्लाई करवा देते हैं, माइनस 2x क्यूब माइनस 2x वाई स्क्वायर, 4x को अंदर मल्टीप्लाई माइनस 4x वाई स्क्वायर माइनस माइनस प्लस 4x क्यूब हो गया। अब नेक्स्ट 4x क्यूब में से माइनस हो जाएगा 2x क्यूब, तो बचेगा 2x क्यूब, फिर इनको आप एडअप करेंगे तो माइनस 6x वाई स्क्वायर ओवर एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर होल की पावर 4। तो ये आ गया हमारे पास डबल डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू x। अब इसी तरह उसी फंक्शन का हमने डबल डेरिवेटिव लेना विद रिस्पेक्ट टू y। पहले y के लिहाज से सिंगल डेरिवेटिव लिया तो हमारे पास इसका ये वाला आंसर आया। अब इसका अगेन डेरिवेटिव लेंगे तो हमारे पास डबल डेरिवेटिव के साथ इसका ये वाला रिजल्ट आ जाएगा, जो कि है
-2x इंटू एक्स स्क्र माइनस 3y² ओवर एक्स स्क्र प्लस वाई स्क्र होल की पावर 4। अब दोनों के रिजल्ट को आपस में हमने क्या करना है, एडअप करना है। एडअप करने के बाद हमने उनका एलसीएम लिया, ऊपर वाले फैक्टर सारे कैंसिल हो गए, तो उसका रिजल्ट जो नोमिनेटर में आ रहा है वो 0 के इक्वल आ रहा है। तो मीन कि हमारे पास ये वाला फंक्शन हार्मोनिक फंक्शन है और उसको एप्लीकेबल हो रहा है। नेक्स्ट इसी तरह हमारे पास है सिंपल सा क्वेश्चन है, u इज इक्वल टू 2x प्लस 1 इंटू वाई। इसका हमने विद रिस्पेक्ट टू x और y दोनों के लिए डबल डेरिवेटिव लेना है। तो x के लिहाज से लेंगे तो ये 2 इंटू 1 हो गया हमारे पास, y तो कांस्टेंट हमारे पास, तो ये 2y आ जाएगा। अगर अगेन 2y का डबल अगेन डेरिवेटिव लेना है विद रिस्पेक्ट टू x तो वो हमारे पास 0 आ जाएगा। इसी तरह y के लिहाज से लेना है तो हमारे पास ये 2x प्लस 1 हो जाएगा, और 2x प्लस 1 का अगेन डेरिवेटिव लें अगर y के लिहाज से तो वो 0 हो जाएगा। अब इनके दोनों के आंसर्स को आप एडअप करें तो 0 के इक्वल है, तो ये भी हार्मोनिक फंक्शन के लिए वैलिड है, एप्लीकेबल है। नेक्स्ट है हमारे पास u इज इक्वल टू एक्स क्यू माइनस 3xy²। सेम इसी तरह इसका हमने अगेन डेरिवेटिव लेना है विद रिस्पेक्ट टू x, तो इसका आएगा हमारे पास 3x² माइनस विद रिस्पेक्ट टू x लेंगे तो माइनस 3y²। अब ux इज इक्वल टू 3x² माइनस 3y², अगेन डेरिवेटिव लेना है विद रिस्पेक्ट टू x ताकि डबल डेरिवेटिव हो जाए हमारे पास x के लिहाज से, तो ये हमारे पास बन जाएगा 6x। अब y के लिहाज से तो ये 0 हो जाएगा। इस तरह अब y के लिहाज से हमने लेना है तो y इज इक्वल टू, अब इसमें हमने देखना है कि y के लिहाज से x का कंपोनेंट 0 हो गया। अब हमारे पास ये बचेगा माइनस 3x इंटू y² का आ जाएगा 2y, तो ये माइनस 6xy हो जाएगा। अगेन डेरिवेटिव लेंगे इसका विद रिस्पेक्ट टू y, तो ये माइनस 6x होगा। अब दोनों के आंसर को अब एडअप करें तो वो भी आपस में इनके माइनस प्लस का 6x और माइनस 6x आपस में कैंसिल हो जाएंगे, तो आंसर क्या होगा 0। तो ये भी वैलिड है हार्मोनिक फंक्शन के लिए। नेक्स्ट हमारे पास है e टू पावर x साइन 2y विच इज इक्वल टू u, या फिर v कर लें। अगेन डेरिवेटिव लेना है इसका हमने विद रिस्पेक्ट टू x साइन 2y इंटू e टू पावर 2x। डेरिवेटिव लें तो हमारे पास जो एक्सपोनेंशियल फंक्शन वो एज इट इज़ आ जाएगा। और अब क्योंकि हमारे पास जो वेरिएबल आ रहा है, जो फंक्शन में वैल्यू आ रही है वो विद है y, और हम ले रहे हैं डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू x, तो ये एज इट इज़ जैसे है वैसे हमारे पास आ जाएगी। तो साइन 2y e टू पावर x एज इट इज़। अगेन डेरिवेटिव लेने इसका हमने तो अगेन हमारे पास e टू पावर x एज इट इज़ आ जाएगा एक्सपोनेंशियल फंक्शन, और ये भी हमारे पास साइन 2y एज इट इज़ आ जाएगा। अगर हम लें अब रिस्पेक्ट टू y तो e टू पावर x, अब विद रिस्पेक्ट टू y लेना डेरिवेटिव साइन 2y, साइन 2y का डेरिवेटिव क्या होगा हमारे पास cos 2y। फर्दर डेरिवेटिव ऑफ एंगल, एंगल क्या हमारे पास 2y है, तो 2y का फर्दर डेरिवेटिव होगा हमारे पास 2, तो इसको हम सोल्व करें तो हमारे पास 2 e टू पावर x cos 2y आ जाएगा। अब इसका हमने फर्दर डेरिवेटिव लेना है y के लिहाज से, तो 2 e टू पावर x हमने यहाँ पर एज इट इज लिख दिया। आप कह सकते हैं या 2 का हमारे पास कांस्टेंट हो गया, e टू पावर x का डेरिवेटिव लेंगे तो हमारे पास एज इट इज आ जाएगा। cos 2y का डेरिवेटिव होता है माइनस साइन 2y, फर्दर डेरिवेटिव ऑफ एंगल तो 2 हो गया, तो माइनस 2 2 हमारे पास 4 e टू पावर x साइन 2y। अब दोनों के आंसर्स को आप एड अप करें तो वो 0 को इक्वल नहीं आ रहा, मतलब ये फंक्शन हार्मोनिक फंक्शन के लिए वैलिड नहीं है। नेक्स्ट हम देखते हैं, नेक्स्ट में हमारे पास वो कहता है u इज इक्वल टू साइन एक्स कॉज हाइपरबोला y। अब इसमें क्या होता है कि हमारे पास सेम एज इट इज़ हमने डेरिवेटिव लेना है। जस्ट यहाँ पर एक मेन डिफरेंस ये होगा कि हाइपरबोला में हमारे पास जो डेरिवेटिव होता है उसमें जो साइन होता है वो चेंज हो जाता है। तो इसमें करेंगे u इंटू एक्स इज इक्वल टू कॉज एक्स के लिए से डेरिवेटिव ले रहे हैं, तो साइन एक्स का डेरिवेटिव क्या होगा कॉज एक्स हो जाएगा, और यहाँ पर हमारे पास कॉज हाइपरबोला का डेरिवेटिव y के लिहाज से, तो इसमें कोई चेंजिंग नहीं है, तो एज इट इज़ वैसे आ जाएगा। हमारे पास अगेन डेरिवेटिव लेना है हमने, कॉज एक्स है हमारे पास, तो कॉज का डेरिवेटिव क्या होता है माइनस साइन एक्स होता है, और कॉज हमारे पास हाइपरबोला y एज इट इज़ आ जाएगा। अब यहाँ पर हम देखेंगे कि x u ऑफ y इज इक्वल टू, अब विद रिस्पेक्ट टू हमने y डेरिवेटिव लेना है। अब साइन ये x है तो y के लिहाज से लेंगे तो ये एज इट इज़ आ जाएगा। अब हमने डेरिवेटिव लेना है cos का, तो cos का हमारे पास क्या आएगा हमारे से माइनस साइन हाइपरबोला y, तो ये हमारे पास माइनस साइन x साइन हाइपरबोला y आ जाएगा। अगेन इसका डेरिवेटिव लेना है विद रिस्पेक्ट टू y, तो माइनस साइन x एज इट इज़, साइन हाइपरबोला का क्या आ जाएगा हमारे पास cos हाइपरबोला y इनटू डेरिवेटिव ऑफ एंगल वो क्या एच वाई, तो y के लिहाज से हमारा डेरिवेटिव 1 होगा, तो अंदर क्या बचेगा हमारे पास h बचेगा। तो यहाँ पर हमारे पास क्या बचेगा डबल डेरिवेटिव इज इक्वल टू माइनस h इंटू साइन x इंटू कॉस हाइपरबोला y। अब यहाँ पर माइनस हमारे पास एक चीज़ की जो मिस्टेक हो रही है यहाँ पर वो ये हो रही है कि हमने कहा कि जहाँ पर हम हाइपरबोला का जो डेरिवेटिव लेंगे वहाँ पर नेगेटिव साइन, जो साइन होगा उसका अपोजिट होगा।
अब यहाँ पर हमने डेरिवेटिव लिया कॉज हाइपरबोला का, तो वो होता है कॉज का होता है हमारे पास माइनस साइन, तो माइनस का क्या आना चाहिए, पॉजिटिव आना चाहिए, तो पॉजिटिव नेगेटिव हमारे पास नेगेटिव आ गया। अब हम क्या करते हैं, इन दो फंक्शन को आप एडअप करते हैं, ये वाला फंक्शन और ये वाला फंक्शन को जब आपस में एडअप करेंगे तो वो हमारे पास जीरो के इक्वल नहीं आ रहा, तो ये भी फंक्शन हार्मोनिक नहीं होगा। नेक्स्ट हम देखते हैं काशी-रीमान इक्वेशंस। Cauchy-Riemann equation consists of a system of two partial differential equation which together form a necessary sufficient condition for a complex function। इसमें उसने लिमिट्स दी हैं, कंडीशन दी हैं कि आपने डेरिवेटिव लेना है उस फंक्शन का x के लिहाज से भी y का लिहाज से भी, फिर उनको आपने इस मेथड से चेक करना है कि अगर आपका वो दोनों का आंसर्स आपस में इक्वल आ रहा है तो आपकी Cauchy-Riemann इक्वेशन को वैलिड करेगा, वरना वो आपके लिए Cauchy-Riemann इक्वेशन को के लिए वैलिड नहीं होगा वो वाला फंक्शन। तो फंक्शन हमारे पास क्या है, Cauchy-Riemann इक्वेशन के लिए हमारे पास पार्शियल u बाई पार्शियल x इज इक्वल टू पार्शियल v बाई पार्शियल y, यानी कि u का x के लिहाज से लेना है और v का y के लिहाज से, और दोनों आपस में क्या होने चाहिए, बराबर होने चाहिए। इस तरह पार्शियल u बाई पार्शियल y इज इक्वल टू माइनस पार्शियल v बाई पार्शियल x, u का y के लिहाज से लेना है और v का x के लिहाज से लेना है, और दोनों आपस में क्या होना चाहिए, बराबर विद नेगेटिव साइन के साथ। यहाँ पर कहते हैं लेट एफ ऑफ जी इज इक्वल टू यू इंटू एक्स वाई प्लस आई यू इंटू एक्स वाई बी आर डिफाइंड एज continuous in some point g is equal to x plus iota y and differentiable at c itself, then at point the first order partial derivative of u and v exist and satisfies the Cauchy-Riemann equation। कि अगर इनके जो हम डेरिवेटिव लेने हैं अगर हमने फर्स्ट ऑर्डर के साथ, और उनके जो डिफरेंशियल हैं वो आपस में सेटिस्फाई हो रहे हैं, आपस में मैच कर रहे हैं, इक्वल आ रहे हैं, तो वो हमारे पास वो Cauchy-Riemann इक्वेशन के लिए वैलिड होंगे, सेटिस्फाई होंगे। तो देखते हैं यहाँ पर हम, और इसने हमारे पास ये बात की कि हमारे पास जो फंक्शन होगा किसी भी जगह पर जी फंक्शन के लिए, तो वहाँ पर हम उसको कंसीडर करेंगे, वो हमारे पास फंक्शन होगा एक्स प्लस आयोटा वाई, यानी जो फर्स्ट पार्ट होगा वो रियल पार्ट होगा, जो सेकंड पार्ट होगा वो हमारे पास उसका इमेजिनरी पार्ट होगा। यहाँ पर एग्जांपल दे रहे हैं हमें, एफ ऑफ जी इज इक्वल टू यू इंटू एक्स वाई प्लस आयोटा वी इंटू एक्स वाई विच इज ऑल्सो इक्वल टू ई रेज टू पावर एक्स इंटू कॉस वाई प्लस आयोटा साइन वाई। यहाँ से तो पहले हम u और v की वैल्यू निकाल लेंगे। u और v की वैल्यू के लिए हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं कि हमारे पास जो फर्स्ट वैल्यू है उसको हम कंसीडर करेंगे, ये u है, सेकंड क्या हमारे पास v है, यानी कि जो रियल पार्ट होगा वो u होगा हमेशा, जो इमेजिनरी पार्ट होगा वो हमारे लिए क्या होगा, v होगा। आप इनकी वैल्यूज़ भी चेंज कर सकते हैं, तरतीब को चेंज कर सकते हैं, लेकिन इसी तरह हमने फार्मूले को मद्देनज़र रखना है। अब नेक्स्ट हम इसी को हमने देखना है कि इसमें हमारे पास u की वैल्यू क्या आ रही है, ई रेज टू पावर एक्स कॉस वाई प्लस ई रेज टू पावर एक्स आयोटा साइन वाई, ये किसकी आ जाएगी, फिर हमारे पास v की वैल्यू आ जाएगी, यानी कि इमेजिनरी पार्ट के लिए जब v लिखेंगे तब हमारे पास आयोटा का साइन ख़त्म हो जाएगा, क्योंकि हम ऑलरेडी कह चुके हैं कि जो हमारा v है वो ये इंडिकेट कर रहा है इमेजिनरी पार्ट को। तो अब क्या करना है हमने, अब दोनों का हमने क्या करना है, डेरिवेटिव लेना है, क्योंकि पढ़ चुके पार्शियल u बाई पार्शियल x इज इक्वल पार्शियल v बाई पार्शियल y। अब u का x के लिहाज से डेरिवेटिव लेना है, v का y के लिहाज से लेना है, दोनों के आंसर को चेक करना है, अगर आप दूसरे के इक्वल आ रहे हैं तो वो सेटिस्फाई होंगे, वरना नहीं होंगे। इस तरह u का y के लिहाज से करना है और v का x के लिहाज से करना है विद नेगेटिव साइन, अगर वो आपस में बराबर हो जाएंगे तो हमारे पास इक्वेशन सेटिस्फाई होगी, वरना नहीं होगी। तो देखते हैं यहाँ पर, सबसे पहले करते हैं पार्शियल u बाई पार्शियल x। अब u की इक्वेशन हमारे पास क्या आ रही है, u है ई रेज टू पावर एक्स कॉस वाई, इसका x के लिहाज से करना है डेरिवेटिव, अब y में है तो ये एज इट इज आ जाएगा, इसमें कोई डिफरेंस नहीं है, ई रेज टू पावर एक्स कॉस वाई आ जाएगा। अब हमने नेक्स्ट करना है पार्शियल u बाई पार्शियल y। अब u का y के लिहाज से करना है, तो कॉस y का क्या होता है, माइनस साइन y, तो ई रेज टू पावर एक्सपोनेंशियल फंक्शन का डेरिवेटिव एज इट इज होता है हमारे पास, ई रेज टू पावर x इंटू साइन y माइनस। अब हमने देखना है कि अब हमारे पास ये जो दो फंक्शन है पार्शियल u बाई पार्शियल x और पार्शियल v बाई पार्शियल y, अब हमने पहले क्या किया है, यहाँ पर u का x के लिहाज से भी देखा है और y के लिहाज से देखा है। अब v का देख लेते हैं, v का x के लिहाज से क्या बन रहा है, y के लिहाज से बन रहा है पार्शियल v बाई पार्शियल y। अगर हम v का y के लिहाज से देखें तो v की वैल्यू हमारे पास e रेज टू पावर x साइन y, तो साइन का डेरिवेटिव क्या होता है, cos y होता है, e रेज टू पावर cos y आ जाएगा। इस तरह पार्शियल v बाई पार्शियल x, अब v का है x के लिहाज से, तो v में हमारे पास जो ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन में आ रहा है वो है साइन y, तो y को x के लिहाज से डेरिवेटिव डिफरेंशिएट नहीं कर सकते, तो हमारे पास ये एज इट इज आ जाएगा ई रेज टू पावर x साइन y। अब हमने देखना है कि आपस में ये दोनों फंक्शन बराबर है नहीं है, कैसे देखना है हमने कि पार्शियल u और पार्शियल x के, पार्शियल u और पार्शियल x इक्वल है पार्शियल v और पार्शियल y के, पार्शियल v और पार्शियल y के, तो ये बिल्कुल आपस में क्या है, इक्वल है।
ये वाला फंक्शन और ये वाला फंक्शन। इसी तरह पार्शियल यू और पार्शियल वाई, पार्शियल यू और पार्शियल वाई इज इक्वल टू पार्शियल वी और पार्शियल एक्स, ये आपस में इक्वल होना चाहिए विद नेगेटिव साइन। तो ये भी दोनों आपस में क्या है, इक्वल है विद नेगेटिव साइन। सो ये वाला जो फंक्शन हमारे पास है वो इक्वेशन को क्या कर रहा है, सेटिस्फाई कर रहा है, काशी-रीमान इक्वेशन को। नेक्स्ट हमारे पास एफ एफ जी इज इक्वल टू जी स्क्वायर। अब हमने पढ़ा है कि जो हमारे पास जी है ये कम्प्लेक्स वेरिएबल है जो कि इक्वल होता है एक्स प्लस ओयोटा वाई, जहाँ पर हमें वैल्यू मिली वहाँ पर हम पुट कर सकते हैं एक्स प्लस ओयोटा वाई। तो जी की वैल्यू हम पुट करेंगे एक्स प्लस ओयोटा वाई होल का स्क्वायर को ओपन करेंगे, ए प्लस बी का होल स्क्वायर, ए स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। अब क्या है, प्लस बी स्क्वायर में हमारे पास अयोटा स्क्वायर और वाई स्क्वायर, अयोटा स्क्वायर के किसके इक्वल होता है, माइनस के इक्वल होता है, तो ये प्लस माइनस क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा। और ये हमारे पास क्या है, प्लस 2ab एज इट आ जाएगा। अब यहाँ से हमने क्या करना है, यू और वी की वैल्यू को निकालना है। जो रियल पार्ट होगा वो यू होगा, जो इमेजिनरी पार्ट होगा वो वी होगा हमारे पास। अब रियल पार्ट के को लिए हमने डेरिवेटिव लेना है, पार्शियल यू बाई पार्शियल एक्स इज इक्वल टू पार्शियल वी बाई पार्शियल वाई। अब यू का हमने एक्स के लिए से डेरिवेटिव लेना तो कितना आएगा, 2x आ जाएगा हमारे पास। अब हमने ये इक्वल होना चाहिए v का y के लिहाज से, अब v का हमने y के लिहाज से लेने तो वो भी 2x के इक्वल आ गया, मतलब ये दोनों इक्वेशन क्या है हमारे पास, सेटिस्फाई है। अब नेक्स्ट हमारे पास है पार्शियल यू बाई पार्शियल वाई। अब पार्शियल यू का हमने डेरिवेटिव लेना विद रिस्पेक्ट टू वाई। अब इसका हमने y के लिहाज से लेने तो हमारे पास क्या आंसर आएगा, इसका माइनस 2y आ जाएगा। इसी तरह अब हमारे पास v का लेना x के लिहाज से, v का जब हम x के लिहाज से लेंगे तो हमारे पास आंसर आएगा x के लिहाज से 1 हो गया, तो ये हमारे पास क्या बचेगा यहाँ से 2y। तो यहाँ से नेगेटिव साइन को हम ख़त्म कर देते हैं, ये यहाँ पर नहीं आना चाहिए। तो ये हमारे पास क्या आएगा, पार्शियल v बाई पार्शियल x इज इक्वल टू 2y। तो ये दोनों आपस में बराबर हैं और ये दोनों आपस में हमारे पास क्या है, इक्वल है विद नेगेटिव साइन, जो कि हमें फार्मूला में ऑलरेडी दिया हुआ है। तो ये भी इक्वेशन हमारे पास क्या कर रही है, यहाँ पर सेटिस्फाई कर रही है। अब आगे हम कुछ काशी-रीमान इक्वेशन के कुछ ऐसे क्वेश्चन है वो सॉल्व करते हैं। यहाँ पर एक क्वेश्चन दे रहे हैं एफ एफ जी इज इक्वल टू अयोटा जी जी बार। जी बार का मतलब होता है यहाँ पर हमारे पास जो हम फंक्शन लेंगे रियल और इमेजिनरी का वो नेगेटिव हो जाएगा। मीन अगर पॉजिटिव है तो हमारे पास एक्स प्लस अयोटा वाई, अगर हम बार के साथ करेंगे तो एक्स प्लस अयोटा वाई की जगह एक्स माइनस अयोटा वाई आ जाएगा। अब जैसे वैल्यू दी है वैसे हमने पुट कर देनी है, इन दोनों को आपस में मल्टीप्लाई करवाना है हमने, वो ऐसा भी मल्टीप्लाई करें तो हमारे पास सेम आंसर आ रहा है। अगर इन दो फैक्टर को मल्टीप्लाई करके इसके साथ मल्टीप्लाई करें तो भी हमारे पास फैक्टर सेम आ रहा है। तो हमने क्या करना है, इसका हमने डेरिवेटिव लेना है। अब इसमें देखें कि हमारे पास ये वाला फैक्टर जो आ रहा है ये तो इमेजिनरी का आ रहा है, रियल का पार्ट इसमें है नहीं। तो हम कंसिडर करेंगे कि u इज इक्वल टू 0, इनके रियल पार्ट इसमें है नहीं, वो 0 के इक्वल होगा, और इमेजिनरी पार्ट इसमें ये इसके इक्वल आ रहा है। अब हम इसका डेरिवेटिव लेना है पार्शियल यू बाई पार्शियल एक्स, जो कि इक्वल होगा हमारे पास जी, क्योंकि रियल पार्ट हमारे पास 0 के इक्वल आ रहा है। अगेन जब हम इसका डेरिवेटिव लेंगे y के लिहाज से वो भी क्या होगा, 0 होगा। इसी तरह पार्शियल v का लेना है हमने y के लिहाज से 2y और v का लेना है x के लिहाज से 2x, तो ये आपस में इक्वल नहीं आ रहे किसी लिहाज से भी, तो ये फंक्शन सेटिस्फाई नहीं होगा। नेक्स्ट हमारे पास है एफ एफ जी इज इक्वल टू ई रेज़्ड पावर माइनस 2x cos 2y माइनस अयोटा साइन 2y। तो u की वैल्यू हमारे पास क्या होगी, ई रेज़्ड पावर माइनस 2x cos 2y रियल पार्ट, और v की वैल्यू हमारे पास होगी ई रेज़्ड पावर माइनस 2x माइनस साइन 2y। तो हमने u का डेरिवेटिव लेना है विद रिस्पेक्ट टू x के लिहाज से। तो हमारे पास क्या आएगा u का विद रिस्पेक्ट टू x, ये हमारे पास cos y के फंक्शन में आ रहे हैं, हमने इसका डेरिवेटिव लेना है x के लिहाज से, तो ये हमारे पास एज इट इज आ जाएगी ई रेज़्ड पावर माइनस 2x इंटू cos 2y। अब हमने क्या करना है, v का लेना है विद रिस्पेक्ट टू y, तो v का डेरिवेटिव लेना है विद रिस्पेक्ट टू y। अब इसमें ई रेज़्ड पावर माइनस 2x एज इट इज आ जाएगी, माइनस हमने को बाहर निकाल दिया, साइन का डेरिवेटिव क्या होगा हमारे पास cos 2y, और फर्दर डेरिवेटिव ऑफ एंगल 2y का हमारे पास होगा वो 2, यानी कि पार्शियल v पार्शियल y इक्वल होगा माइनस 2 ई रेज़्ड पावर माइनस 2x इंटू cos 2y। अब हमने देखना है कि ये दो आपस में बराबर हैं या नहीं है, तो ये आपस में किसी लिहाज से भी बराबर नहीं आ रहे। अब इसको भी हम सॉल्व करके देख लेते हैं कि पार्शियल यू बाई पार्शियल वाई, पार्शियल यू बाई पार्शियल वाई, यू को हमने डिफरेंशिएट करना है विद रिस्पेक्ट टू वाई, तो इसमें हमारे पास ई रेज़्ड पावर माइनस 2 का डेरिवेटिव एज इट इज आ जाएगा। cos 2y किसके इक्वल होता है हमारे पास, माइनस साइन 2y के इक्वल, तो माइनस मैंने यहाँ पर बाहर लिख दिया, तो साइन 2y फर्दर डेरिवेटिव ऑफ एंगल, तो ये आंसर आएगा माइनस 2 ई रेज़्ड पावर माइनस 2x इंटू साइन 2y। अब इसी तरह हमने v का लेना है विद रिस्पेक्ट टू x, तो वो आएगा माइनस ई रेज़्ड पावर माइनस 2x साइन 2y। तो ये आपस में किसी लिहाज से भी आपस में सेम नहीं है, तो हम कह सकते हैं कि ये फंक्शन हमारे लिए एप्लीकेबल नहीं है, ये सेटिस्फाई नहीं है फॉर काशी-रीमान इक्वेशंस। नेक्स्ट हमारे पास है एफ एफ जी इज इक्वल टू ई रेज़्ड पावर एक्स कॉस वाई माइनस अयोटा साइन वाई। तो इसमें हमारे पास
जो u की वैल्यू होगी वो e रेज़ टू पावर x cos y, v की पावर होगी e रेज़ टू पावर x sin y। अब इसमें हम देखेंगे कि हमारे पास u को डिफ्रेंशिएट करना है विद रिस्पेक्ट टू x, ये हमारे पास y के लिहाज से, तो ये एज इट इज़ आ जाएगा हमारे पास। अब हमने v को करना है विद रिस्पेक्ट टू y, v को जब विद रिस्पेक्ट टू y करेंगे तो माइनस हमारे पास एज इट इज़ आएगा, साइन का डेरिवेटिव होता है cos y, और जो एक्सपोनेंशियल फंक्शन है वो एज इट इज़ आ जाएगा, तो हमारे पास e माइनस e रेज़ टू पावर x इंटू cos y आ जाएगा। और साथ में हमारे पास यहाँ पर पार्शियल u बाई पार्शियल y, यानी कि हमने इसको u को डिफरेंशिएट करना है विद रिस्पेक्ट टू y, इसको y करें तो cos का माइनस साइन आएगा और एक्सपोनेंशियल फंक्शन एज इट इज़ आ जाएगा, और v को करना है हमने विद रिस्पेक्ट टू x, तो ये हमारे पास फंक्शन है माइनस ई रेज़ टू पावर साइन y है, तो हमने करना x के लिहाज से, तो साइन y एज इट इज़ हमारे पास आ जाएगा नेगेटिव साइन के साथ। अब हम देखना है कि हमारे पास ये दोनों आपस में इक्वल होने चाहिए। अब ये दोनों हमारे पास इक्वल नहीं आ रहे और ये भी दोनों हमारे पास एक दूसरे के इक्वल नहीं आ रहे, तो ये वाला फंक्शन हमारे लिए एप्लीकेबल नहीं होगा, सेटिस्फाई नहीं होगा फॉर काशी-रीमान इक्वेशन। इस नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है cos x cos हाइपरबोला y माइनस आयोटा sin x sin हाइपरबोला y। तो इसमें हमारे पास जो रियल पार्ट बाय u के इक्वल है वो cos x cos हाइपरबोला y के इक्वल आ रहा है, और इमेजिनरी पार्ट माइनस sin x sin हाइपरबोला y के इक्वल आ रहा है। तो इसमें हम पार्शियल u बाई पार्शियल x इज इक्वल टू पार्शियल v बाई पार्शियल y को देखेंगे। सबसे पहले देखते हैं विद रिस्पेक्ट टू x पार्शियल u बाई पार्शियल x, u को डेरिवेटिव करना है इसका विद रिस्पेक्ट टू x के लिहाज से। तो cos x का डेरिवेटिव क्या होता है, माइनस साइन x cos हाइपरबोला ये y के लिहाज से, तो ये एज इट इज़ आ जाएगा हमारे पास। अब इसका मैं ले रहा हूँ दोबारा से डेरिवेटिव इनके पार्शियल u बाई पार्शियल x को, इसको मैंने आंसर को यहाँ पर एज इट इज़ लिख दिया। अब हम लेते हैं y के लिहाज से v को डेरिवेटिव लेते हैं y के लिहाज से, तो यहाँ पर आ रहा है हमारे पास माइनस साइन x हमारे पास ये एज इट इज़ आ जाएगा, और साइन का जो हाइपरबोला y है हमारे पास है वो क्या आएगा, डेरिवेटिव साइन हाइपरबोला इज इक्वल टू cos हाइपरबोला y, वो यहाँ पर एज इट इज़ आ जाएगा हमारे पास। यानी कि हम डेरिवेटिव ले रहे थे यहाँ पर साइन हाइपरबोला y का विद रिस्पेक्ट टू y के लिहाज से, तो वो हमारे पास आएगा cos हाइपरबोला y। तो ये दोनों आपस में क्या आ रहे हैं, सेम आ रहे हैं। इस तरह नेक्स्ट इसका देखते हैं, u का लेना y के लिहाज से, u का y के लिहाज से लेंगे तो हमारे पास cos x एज इट इज़ आ जाएगा। cos हाइपरबोला का होता है माइनस साइन हाइपरबोला y, cos का होता है माइनस साइन, लेकिन हाइपरबोला में तो इसका साइन अपोजिट हो जाएगा, तो ये पॉजिटिव साइन हाइपरबोला y हो जाएगा। इसी तरह अब हमने लेना है v का x के लिहाज से, इसका x के लिहाज से लेना है, तो ये माइनस एज इट इज़ आ जाएगा। साइन का डेरिवेटिव क्या होता है cos x, और ये साइन हाइपरबोला y एज इट इज़ आ जाएगा। तो ये दोनों आपस में इक्वल हैं विद नेगेटिव साइन डिफरेंस, जो कि इसकी रिक्वायरमेंट्स हैं। तो ये जो क्वेश्चन है हमारे पास है, ये फंक्शन है, ये भी काशी-रीमान इक्वेशन को सेटिस्फाई कर रहा है। इसमें हम कह सकते हैं ये भी फंक्शन क्या है हमारे पास, एक एनालिटिक फंक्शन है। एक नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है, वो कह रहा है इफ जी इज इक्वल टू 2 माइनस आयोटा और आयोटा देन रियल एंड इमेजिनरी पार्ट विल बी। तो इसमें रियल और इमेजिनरी पार्ट को हमें अलग करना है, तो जी इज इक्वल टू 2 माइनस आयोटा ओवर आयोटा। तो हम इसका दोनों तरफ स्केयर ले लेते हैं, जी स्केयर इज इक्वल टू माइनस आयोटा का होल स्केयर और आयोटा का स्केयर। इसके a माइनस बी का होल स्केयर को ओपन करेंगे, और आयोटा स्केयर किसके इक्वल होता है, माइनस के इक्वल होता है। तो स्केयर ओपन करेंगे तो हमारे पास वैल्यू आ जाएगी 4 आयोटा माइनस 3, मीन 4 ये माइनस का 1 हो जाएगा और ये माइनस 4 आयोटा हो जाएगा। ठीक है, तो माइनस का 4 आयोटा और ये प्लस का 3, तो नेगेटिव साइन नीचे है तो ऊपर से मल्टीप्लाई करेंगे तो इसका साइन अपोजिट हो जाएंगे, तो हमारे पास ये 4 आयोटा माइनस 3 हो जाएगा। तो इसमें ये वाला इमेजिनरी पार्ट है, ये वाला रियल पार्ट है, तो हम बता देंगे इसमें ये वाला हमारे पास इमेजिनरी पार्ट आ रहा है और दूसरा ये हमारे पास रियल पार्ट आ रहा है। लास्ट में हमारे पास है फंक्शन ऑफ कम्प्लेक्स वेरिएबल्स, उसमें हमने जस्ट u और v की वैल्यूज को फाइंड करना है। उसने एग्जाम्पल में कहा है कि हमारे पास लेट w इज इक्वल टू एफ ऑफ जी एंड z विच इज इक्वल टू जी स्क्वायर प्लस 3z फंक्शन u एंड v एंड कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ z इज इक्वल टू 1 प्लस 3 आयोटा। कि हमने पहले तो u और v की वैल्यू फाइंड करनी है और असल फंक्शन की वैल्यू फाइंड करनी है जब z हमारे पास 1 प्लस 3 आयोटा होगा। एज वी नो कि z हमारे पास x प्लस आयोटा y है, तो हमने यहाँ पर पहले जहाँ पर हमें z की वैल्यू नजर आएगी तो वहाँ पर हमने फंक्शन की वैल्यू पुट करनी है कि x प्लस आयोटा y टू फाइंड द वैल्यू ऑफ u एंड v। तो उसकी वैल्यू हम पुट करेंगे एफ ऑफ जी इज इक्वल टू जी स्केयर मीन एक्स प्लस आयोटा वाई का स्केयर प्लस 3 इंटू जी की वैल्यू हमारे पास एक्स प्लस आयोटा वाई, तो इसका होल स्केयर को ओपन करेंगे, इसको मल्टीप्लाई करेंगे, तो इसमें जो इमेजिनरी पार्ट होगा उसको अलग कर लेंगे और रियल पार्ट को अलग कर लेंगे, तो रियल पार्ट हमारे पास u हो जाएगा और इमेजिनरी पार्ट हमारे पास v हो जाएगा। हम कहेंगे अब हम उन्होंने कहा कि हमारे पास z की वैल्यू जब 1 प्लस 3 आयोटा होगी तब हमारे पास एफ ऑफ जी क्या होगा। तब हम इस फंक्शन में क्या करेंगे, z की वैल्यू 1 प्लस 3 आयोटा पुट करेंगे, यहाँ पर 1 प्लस 3 आयोटा का स्केयर प्लस 3 इंटू 1 प्लस 3 आयोटा। इस तरह यहाँ पर वैल्यू पुट करेंगे, इसका होल स्केयर ओपन करेंगे तो हमारे पास u और v की वैल्यू एज इट इज़ आ जाएंगी। इस तरह नेक्स्ट क्वेश्चन है, उसमें हमने 2 आयोटा z प्लस 6 z बार
अब इसमें पहले हम z की वैल्यू पुट करेंगे यानी कि x प्लस अयोटा वाई, और z बार यानी कि x माइनस अयोटा वाई। इसकी वैल्यू पुट करके यहाँ से हमने रियल और इमेजिनरी पार्ट को अलग कर लेना है। एट किसके ऊपर, अगर हमारे पास z इज इक्वल 1 प्लस 2 प्लस 4 अयोटा, इसके ऊपर जो हमारे पास ओरिजिनल फंक्शन की वैल्यू वो क्या होगी, तो ये वाले फंक्शन की z की वैल्यू दोबारा से हम ओरिजिनल फंक्शन में z की जगह पुट करेंगे। तो z के लिए 1 प्लस 4 अयोटा होगी और z बार के लिए 1/2 माइनस 4 अयोटा हो जाएगी। तो इसकी वैल्यू हमने पुट करनी है, तो हमारे पास ये वाली वैल्यू उसकी फंक्शन के लिए -5 -23 अयोटा आ जाएगी। नेक्स्ट हमारे पास है एफ एफ जी इज इक्वल टू 5z स्क्वायर माइनस 12z प्लस 3 प्लस 2 अयोटा एट 4 माइनस 3 अयोटा। सेम उसी तरह हमने पहले z के फंक्शन के लिए x प्लस अयोटा y की वैल्यू इसमें पुट करनी है और उसमें u और v की वैल्यू को अलग फाइंड करना है, और फिर 4 माइनस 3 अयोटा की वैल्यू को हमने क्या करना है, इसके अंदर पुट करना है ओरिजिनल फंक्शन के अंदर, तो उसकी वैल्यू हमारे पास इस फंक्शन के लिए भी आ जाएगी। और लास्ट क्वेश्चन में हमारे पास एफ एफ जी इज इक्वल टू z माइनस 2 ओवर z प्लस 2 एट 8 अयोटा। तो इसमें हमने रियल और इमेजिनरी पार्ट को फाइंड करना है, तो इसके लिए हम क्या करेंगे, कम्प्लेक्स वेरिएबल के ज़रिए हम जो ओरिजिनल फंक्शन होगा यानी कि पहले फंक्शन पुट कर देंगे, z की वैल्यू x प्लस अयोटा वाई और z की वैल्यू x प्लस अयोटा वाई, साथ में -2 और ब्रैकेट्स ओपन करेंगे तो इस फॉर्म में आ जाएंगे। अब इसको इस फॉर्म में कन्वर्ट करने के लिए यहाँ पर देखें x माइनस 2 वाई, x माइनस 2 प्लस वाई अयोटा और x प्लस 2 प्लस वाई अयोटा, ये हमारे पास ओरिजिनल फंक्शन आ रहा है। अब यू और वी की वैल्यू फाइंड करने के लिए हम इनके कम्प्लेक्स वेरिएबल्स यानी कि इनके जो कॉन्जुगेट वेरिएबल्स हैं वो हम लेंगे। तो जो वेरिएबल इमेजिनरी पार्ट होगा उसका साइन अप चेंज करके हम दोनों उसको मल्टीप्लाई भी करेंगे और डिवाइड भी कर देंगे। मतलब x प्लस 2 प्लस वाई अयोटा है तो इसको हमने x प्लस 2 माइनस वाई अयोटा से मल्टीप्लाई भी कर दिया और डिवाइड भी कर दिया। ऊपर इनको आपस में मल्टीप्लाई करना है, नीचे इनको डिवाइड करना है, तो ये फार्मूला बन जाएगा यानी कि a प्लस बी इंटू ए माइनस बी, तो ए स्क्वायर माइनस बी का स्क्वायर हो जाएगा। इनको हमने सोल्व करते आना है, तो यहाँ से हम u और v की वैल्यू इजली फाइंड कर सकते हैं। तो ये पूरा फैक्टर आ रहा है, इसमें हम कह सकते हैं कि जो हमारे पास एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 4 ओवर ये पूरा जो फैक्टर्स है हमारे पास ये रियल पार्ट के लिए हो जाएंगे ये, और फिर हमारे पास जस्ट 4y अयोटा, इसमें जो 4y है ओवर एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 4x प्लस वाई, ये सारा फैक्टर क्या हो जाएगा हमारे पास इमेजिनरी पार्ट हो जाएगा। तो इस तरह u और v की वैल्यू यहाँ से फाइंड कर लेंगे। अब हमने एट 8i के ऊपर मैंने वैल्यू फाइंड करनी है, तो मतलब यहाँ पर हमने क्या करना है, z की वैल्यू को 8 के इक्वल पुट करना है। यहाँ पर हम कह सकते हैं एफ एफ 8i इज इक्वल टू यहाँ पर 8i माइनस 2 ओवर 8i प्लस 2। सेम उसी तरह कम्प्लेक्स कॉन्जुगेट की मदद से दोबारा से इसको मल्टीप्लाई कर देना है, ऊपर वाले को ऊपर से मल्टीप्लाई, नीचे को नीचे से, फार्मूला ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर से इनकी वैल्यूज पुट करना है, इसको सोल्यूट करना है, सोल्व करना है, तो हमारे पास इसका आंसर है 15/17 प्लस 8 ओवर 17 अयोटा। तो रियल पार्ट हमारे पास ये हो जाएगा, इमेजिनरी पार्ट हमारे पास ये हो जाएगा। तो ये था लेक्चर आज का, उम्मीद आपको समझ आ गया होगा। चैनल को लाइक कीजिए, शेयर एंड सब्सक्राइब कीजिए। वीडियो देखने के लिए थैंक यू सो मच।